नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और हमेशा तरह अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने 1 कप राजमा को ओवरनाइट भिगो दिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरह से 2 बार वॉश कर लिया है। इसे पहले हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दिया है मैंने। अब इसमें जा रहा है पानी। 1 कप राजमा के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 कप पानी डाल दिया है। अब इसमें जा रहा है एक तेजपत्ता, एक दालचीनी के टुकड़े और एक बड़ी इलायची। साथ साथ जा रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। मिला दे अच्छे से। अब इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे। तो इसे 6 से 7 सीटी आने तक हम प्रेशर कुक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टीम खत्म होने तक ऐसे छोड़ देंगे। अब चलते हैं मसाला बनाने के लिए। पहले हम पैन को गर्म कर लेंगे। पैन जैसे गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल जैसे गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब साबुत जीरा। इसे हम कुछ दिन के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जा रहा है 2 स्लाइस ऑनियन। ऑनियन सॉफ्ट होने तक इसे हम सॉटे कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑनियन सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम कुछ दिन के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 राफली सॉफ्ट की हुई टमाटर। साथ साथ जा रहा है स्वाद अनुसार नमक। मिला दे अच्छे से। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने और आप देख सकते हैं टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम पूरी तरह से ठंड होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम एक पेस्ट बना लेंगे। अब राजमा को देख लेते हैं। इसका अंदर जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये फेंकना मत, ये हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप और 2 से 3 सीटी लगा सकते हैं। तो आप चलते हैं मसाला प्रिपेयर करने के लिए। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 4 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब हमें करना है गैस का फ्लेम लो। अब इसमें जा रहा है 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसे मिला दे और तुरंत हम प्यूरे डाल देंगे जो कि हम पहले ही बना कर रखा था। इसे अच्छे से मिला दे। अब इसमें जा रहा है 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। मिला दे अच्छे से। अब हम मसाला को ढककर पकाएंगे। तो इसे ढककर लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने। आप देख सकते हो ऑयल सरफेस आउट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे उबली हुई जो राजमा थी वो।
उसमें से तेजपत्ता और बड़ी इलायची को हम निकाल देंगे। आप चाहे तो रख सकते हैं। साथ साथ जा रहे हैं 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, मिला दें अच्छे से। तो राजमा मसाला के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें जा रहा है 1 कप के करीब पानी। मिला दें अच्छे से। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 7 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने और इसे मिला दें अच्छे से। अब इसमें जा रहा है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, साथ साथ जा रहा है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिला दें अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक कर 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि गरम मसाला को जो अरोमा है वो ग्रेवी के अंदर रिलीज हो जाए। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने और इसे और एक बार मिला दे। कितना बढ़िया लग रहा है ना। आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं। तो हमारा राजमा मसाला बनकर तैयार है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम सर्विंग बोल में निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राजमा मसाला खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म फुल्का के साथ खा सकते हैं, लेकिन राजमा बिल्कुल अधूरा है अगर इसे चावल के साथ ना सर्व किया जाए। तो आप इसे वीकेंड घर पर जरूर ट्राई करें। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। और रेसिपी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।